लंबोदरा जय गजानना, लंबोदरा जय गजानना, लंबोदरा जय गजानना, लंबोदरा जय गजानना। पार्वती नंदन परम दयाघन, पार्वती नंदन परम दयाघन, पार्वती नंदन परम दयाघन, पार्वती नंदन परम दयाघन, लंबोदरा जय गजानना, लंबोदरा जय गजानना। बंध विमोचन भव भय भंजन, 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 प्रणव स्वरूप हे शिवानंदन, हे शिवानंदन, स्वरूप हे शिवानंदन, हे शिवानंदन। पाहि प्रभो मां पाहि गजानन, पाहि प्रभो पाहि गजानन, पाहि प्रभो मां पाहि गजानन, पाहि पार्वती नंदन परम दयाघन, पार्वती नंदन परम दयाघन, लंबोदरा जय गजानना, लंबोदरा जय गजानना। बंध विमोचन भव भय भंजन, बंध विमोचन भव भय भंजन, प्रणव स्वरूप हे शिवानंदन, प्रणव स्वरूप हे शिवानंदन। पाहि प्रभो मां पाहि गजानन, पाहि प्रभो पाहि गजानन, पाहि प्रभो मां पाहि गजानन, लंबोदरा जय गजानना। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। नारायण उपनिषद। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजाः सृजेयेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रावसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतत् वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनपब्रुवः सर्वमायुरेति विन्द्यते प्राजापत्यगुं रायस्पोषं गौपत्यं ततो अमृतत्वमम् अश्नुते ततो अमृतत्वमश्नुत इति य एवं वेद प्रत्यगानन्दं ब्रह्म पुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तानेकधा समभरत्तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्माद्दिदावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणरूपमकार परब्रह्मोम् एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति माध्यन्दिनम् आदित्याभिमुखो धीयानः पञ्चपातकोपपातकात् प्रमुच्यते सर्वं वेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर। हरिः ओम तत्सत्। श्री साईश्वरार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम साई राम। ओम श्री साई राम। साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साई राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 7 में 8वें अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब भाषण देने को खड़े हुए तो एक प्रकार की आशा की लहर उस वातावरण में दौड़ गई। वे देश के उच्चतर ओहदे पर थे, एक महान वक्ता, दीर्घकाल से साईं के भक्त रहे हैं। श्री वाजपेयी ने कहना शुरू किया, मैं आज यहाँ पर एक प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आया हूँ, बल्कि बाबा के एक भक्त के रूप में आया हूँ। मैं कई वर्षों से उनके पास मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जाता रहा हूँ। मुख्य रूप से अपने प्रणाम को उन्हें देने के लिए वहाँ जाता रहा हूँ। मैं अधिकारों में हूँ या ना हूँ, पर उनके पास सदा मार्गदर्शन और सलाह के लिए जाता रहा हूँ। आज मुझे आशीर्वाद के यथापूर्ण कोटा से अधिक की आवश्यकता है, उसी प्रकार सलाह भी। केवल मैं ही नहीं, संपूर्ण देश उनका मार्गदर्शन और सलाह की कामना करता है। उन्हें दिल्ली बार बार आना चाहिए, कम से कम वर्ष में एक बार ही सही। प्रशंसक दर्शकों ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट की। इसके बाद उन्होंने बतलाना शुरू किया कि किस प्रकार बहुत कम जाना जाने वाला दूर दराज स्थित पुट्टपर्ती में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। कैसे एक आध्यात्मिक केंद्र बना, कैसे एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और यहाँ तक कि हवाई अड्डे का भी निर्माण हुआ। उन्होंने कहा, इस प्रकार का परिवर्तन उस छोटे से गांव पुट्टपर्ती में होना, यह स्वामी का मानवता के प्रति प्यार के कारण ही संभव हुआ है। उपसंहार में प्रधानमंत्री ने कहा, भगवान बाबा ही एकमात्र मार्गदर्शन करने वाले हैं। आज हमारा देश बहुत ही दीनहीन स्थिति से गुजर रहा है। उसे आज प्रत्यक्ष रूप से और अत्यवसर रूप से तत्क्षण उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका बार बार का दिल्ली का आगमन पते का सुधार लाएगा। दिल्ली ही नहीं, अपितु समस्त देश में यह सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उस दिन सुबह भगवान द्वारा दिया गया संवेदनात्मक संदेश राष्ट्र के शासकों एवं
अभिजात वर्ग यानी शक्तिशाली वर्ग के लिए था। भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के बाद उनके द्वारा किया गया सर्वांगीण उन्नति की रिपोर्ट थी। ईश्वरीय देशभक्त के हृदय से निकले अनायास बोल थे। उन्होंने यश से पूर्ण आध्यात्मिक संस्कृति के बारे में गर्व करने लायक संकेत दिए, जिसके साथ ही साथ देश की समस्याओं के बारे में संदर्भ संकेत दिया। आज देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसके बारे में उल्लेख किया। देश में बुरी तरह से फैली हुई बुराइयों का विश्लेषण करते हुए इसे किस प्रकार उज्जवल और सुनहरा भविष्य बना सकते हैं, कहा। उस मार्गदर्शी प्रवचन में से कुछ उल्लेखनीय अंश दिए जा रहे हैं। भारत आध्यात्मिकता, दानशीलता और सदाचारिता का जन्म स्थान है। यह शांति और अहिंसा का आगार है। यह पवित्र भूमि आदि कवि वाल्मीकि और ऋषि वेद व्यास की, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया था, की भी जन्मभूमि है। इस महान भूमि पर बुद्ध ने जन्म लिया, जिन्होंने अहिंसा परमो धर्मः की शिक्षा दी थी। इस महान भूमि पर आदर्श राजा राम ने राज्य किया था। इस अलौकिक भूमि पर भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का संदेश दिया था। अतः भारतीयों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें इन महान साधु संतों और अवतारियों की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। हमें श्रेष्ठ गुणों का अभ्यास करना चाहिए, जैसे सत्य, शांति, दानशीलता और अहिंसा। भारत की संस्कृति से बढ़कर और कोई दूसरी संस्कृति नहीं है। यह संस्कृति शाश्वत और वैश्विक है। लेकिन दुर्भाग्यवश भारतीय अपनी संस्कृति की उपेक्षा कर विदेशियों का अनुकरण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप पहचान की समस्या मुंह बाएं खड़ी है। अपनी संस्कृति को भुला देने से बढ़कर और कोई बुरा दुर्भाग्य नहीं है। लेकिन आधुनिक शिक्षित लोगों ने इस संस्कृति की प्रेरणा नहीं ली है, क्योंकि उन्होंने इसे भली भांति समझा ही नहीं। विशाल है, पर्वतों से भी बढ़कर है। इस वैभवशाली संस्कृति को समझने के लिए आपको भारत और वैश्विक प्रेम को विकसित करना चाहिए। भारत को स्वतंत्रता को प्राप्त किए 50 वर्ष बीत चुके हैं। हमने क्या उन्नति की है? एक भी नहीं। इसके विपरीत अपराध बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार हद से ज्यादा बढ़ गया है। महाअपराध के नए नए रूप आज हमारे सामने आ रहे हैं। चाहे घर में हो या गली में, कार में हो या ट्रेन में हो या हवाई जहाज में, यह भय पूरे देश में व्याप्त है। इसका क्या कारण है? यह इसलिए कि मनुष्य का मस्तिष्क 6 अवगुणों से भर चुका है। यह 6 अवगुण हैं: हवस, क्रोध, लोभ, घमंड, मोह और ईर्ष्या। यदि व्यक्ति शांति और सुरक्षा को चाहता है
तो उसे इन दुर्गुणों से छुटकारा पाना होगा और समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जीवन को बिताना होगा। उसे स्वार्थ का त्याग कर एकता से युक्त प्रेम को करना चाहिए। केवल तभी भारत का खोया हुआ यश फिर प्राप्त हो सकेगा। भारतीयों ने स्वतंत्रता को तो हासिल किया है, लेकिन एकता को नहीं। हमारे देश में त्यागशील, उच्च शिक्षा प्राप्त योग्य लोग हैं, अप्रतिम देशभक्त हैं और राजनैतिक हैं, बहुत ही अच्छे प्रबंधक भी हैं, लेकिन उससे क्या लाभ है? उनमें एकता और सहकारिता नहीं है। के है चूंकि हमारी एकता नाश के कगारे पर है, अन्य लोग इस मौके का लाभ उठाना चाह रहे हैं। एकता को केवल सत्य, अहिंसा और प्रेम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मेरी यह सलाह है भारत देश को कई इस एकमात्र सभी राजनीतिक पार्टी भारतीयों में एकता का ना होना ही है। जो बीत गया सो बीत गया। कम से कम भविष्य के लिए इस बात का सताब है। कभी भी विदेशी शासन के अंतर्गत ना आए। को विकसित कीजिए। किसी से भी घृणा मत करता है। इस भारत की जनता एकजुट हो जाए तो भारत की कितनी शक्ति एकत्रित हो जाएगी। भारत को किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। इस भूमि पर बहुत ही जल्द शांति और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। समारोह के बाद स्वामी को उस भवन तक ले जाया गया जहां उन्होंने मुख्य द्वार पर बांधे गए रिबन को काटकर उद्घाटन किया और फिर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ चुने हुए गणमान्य जनों के साथ अंदर प्रवेश किया। निचली मंजिल में एक बहुत बड़ा भजन हॉल था जिसमें 1500 लोगों को बिठाया जा सकता था। ऊपर की मंजिल में एक ऑडिटोरियम था जिसमें 1500 लोगों को बैठने की जगह थी। उस प्रेक्षागार में सभी साज सामान अच्छी तरह से सुसज्जित थे और काफी प्रभावशाली था। उसमें 750 कुर्सियां थीं। हर मंजिल में कमरे थे जिनका प्रयोग अतिथि के कमरों के रूप में या ऑफिस रूम के रूप में उपयोग किया जाता था। उससे ऊपर के मंजिल में कमरे पूर्णतया स्वामी के लिए ही रखे गए थे। इंटरनेशनल सेंटर के प्रेक्षागार
का समूह में पराशर साधन के भाषण के बाद उस दिन का दूसरा प्रवचन भगवान बाबा ने दिया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में प्रवचन दिया था, जिसके बारे में सवेरे उन्होंने प्रवचन दिया था। वही प्रवचन का मुख्य विषय था। भगवान में विश्वास और संगी साथी के प्रति संवेदना इस अनादिकाल से चली आ रही शाश्वत संस्कृति में त्याग को जीवन का विधान बताया गया था, जो व्यक्ति को पूर्णत्व और सामाजिक कल्याण की ओर ले जाता है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यह भारतीय संस्कृति का आधारभूत उद्देश्य रहा है। प्रवचन के बाद बाल विकास के बच्चों द्वारा तमसो मा ज्योतिर्गमय का नाटक खेला गया था, जो बहुत ही मनोरंजक एवं रुचिकर था। वह भारतीय संस्कृति के आधारभूत तथ्यों पर आधारित था। 14 मार्च 1999 को तीसरा और अंतिम प्रवचन बाबा द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उनके दिल्ली से मुंबई रवाना होने के कुछ घंटे पहले दिया गया था। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों से बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हो गए थे, क्योंकि यही इस ट्रिप में स्वामी के आखिरी दर्शन थे। किसी को पता नहीं था कि वे कब फिर दिल्ली पधारेंगे, और यह सूचना भी फैल गई थी कि स्वामी एकत्रित जन समूह को संबोधित करेंगे और आशीर्वाद देंगे। डॉक्टर जी वेंकट रमन के छोटे पर प्रभावशाली भाषण के बाद भगवान साईं बाबा प्रवचन देने के लिए उठे थे। जीवन को सार्थक बनाने एवं सरल मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भगवान का मानवता के प्रति उमड़ते प्रेम से भरा प्रवचन था। उन्होंने दैवीय आधिकारिक रूप से शक्तिशाली आश्वासन देते हुए अपने प्रवचन को समाप्त किया, जो इस प्रकार था। लोग अक्सर स्वामी के पास आकर देश के प्रति, भविष्य के प्रति अपने भय को प्रकट करते हैं। यह भय भ्रम मूलक है। जो सुरक्षा यह भूमि पा रही है, उसके बारे में उन लोगों को पता नहीं है। यह साधारण जमीन नहीं है, यह बहुत ही पवित्र भूमि है। इस भूमि को अगणित साधु संतों और ऋषियों मुनियों ने पवित्र किया है। यह पुण्य भूमि है, देव भूमि है और अवतार भूमि है। यह भूमि महान भूमि है, जहाँ अनेक अवतारियों ने जन्म लिया है। यहाँ की हवा में और प्रेम इसके पानी में है। इसे किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई नहीं जा सकती है। लोग भगवान की आवाज में वचन के अनुसार कांत भटनागर भी एक थे। श्रीमती उषा भटनागर के शब्दों में उन दिनों की कुछ यादें हैं, जो उन 12 सौभाग्यशाली भक्तों के अनुभवों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। मैं जब दिल्ली आऊँगा तब मैं अवश्य आपके घर पधारूंगा। वृंदावन में जुलाई
सन 1986 में जब बाबा ने हमें इंटरव्यू दिया, तब हमसे कहा था, हम पहली बार वृंदावन गए थे और यह उनके दर्शन करने का दूसरा व्यक्तिगत मौका है। हालांकि उन शब्दों को सुनकर मैं खुशी से फूला न समाई थी, किंतु मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं था उन बातों में। कई साल बीत गए और दिल्ली के नागरिक भगवान की प्रतीक्षा करते करते असफल हो गए। सन 1995 श्री कुलवंत राय, जो श्री सत्य साई सेवा संगठन दिल्ली के अध्यक्ष थे, घोषणा की कि बाबा ने अत्यंत करुणा से इस शहर में एक सेंटर के निर्माण की अनुमति दे दी, जिसमें उनके निवास के लिए भी प्रबंध शामिल था। 20 मई 1995 में भूमि पूजा का अनुष्ठान कर भवन निर्माण का कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया गया, जो साईं भक्तों के लिए अत्यंत आह्लादकारी विषय था। हमें काफ़ी विश्वास था कि भगवान बाबा दिल्ली आएंगे और भवन का उद्घाटन करेंगे। उस समय तक स्वामी हमारे परिवार के मुखिया बन गए थे। प्रशांति निलयम में जब हमारे पूरे परिवार को इंटरव्यू प्रदान किया था और अत्यंत ही सरल शब्दों में आध्यात्मिकता के बारे में बता रहे थे और हर कोई अत्यंत आनंद से उनकी बातों को सुन रहा था, तब भगवान बाबा ने मेरी ओर मुड़कर कहा, मैं आपके घर आऊँगा जब मैं दिल्ली आऊँगा। मैं अचानक बोल उठी, स्वामी कृपया आप इसी भौतिक रूप में आइए। आपके कहने का मतलब क्या है? भगवान ने अपनी भौहें सिकोड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, कौन जानता है आप पक्षी तितली के रूप में आए और बाद में हमें बताएं कि मैं आया था, किंतु आप लोग मुझे पहचाने नहीं। मैंने कहा, स्वामी एक छोटे से बच्चे की तरह हंस पड़े और उत्तर दिया, नहीं नहीं, मैं भौतिक शरीर से ही आपके घर आऊँगा। साईं का कथन वचन देना होता है। फिर उन्होंने हमारी बहनों और उनके परिवार के सदस्यों से उस समय दिल्ली में रहने को कहा जब वे दिल्ली आएंगे। महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर फरवरी सन 1999 को प्रशांति निलयम में हमें यह जानकर खुशी हुई कि हमारा नाम उन भक्तों की सूची में था जिनके घर स्वामी पधारने वाले थे। श्री राम अयोध्या को 14 वर्ष बाद लौटे, किंतु हमारे साईं दिल्ली को 17 वर्ष बाद आए। उनके चारों ओर स्थित भीड़ को देखकर हमने सोचा, क्या भगवान हमारे घर आएंगे? भक्त और भीड़ उन्हें हमेशा घेरे रहते थे। हम प्रतिदिन सुबह और शाम राय के घर भगवान के दर्शन के लिए जाते और उत्सुक रहते कि बाबा हमें निर्देश देंगे कि फलां दिन व समय हमारे घर वे पधार रहे हैं, अतः उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहें। 2 दिन बीत गए, किंतु किसी तरह की सूचना या संकेत नहीं मिला। हालांकि स्वामी ने हमारी ओर एक आध बार देखा भी था। उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। केवल एक और दिन शेष रह गया था। हम व्याकुल हो रहे थे। वह 13 मार्च 1999 के शनिवार का दिन था। दूसरे दिन
प्रातःकाल बाबा मुंबई के लिए रवाना होने वाले थे। मैंने उनको हमारे घर आने का निवेदन करते हुए एक पत्र लिखा और उसे अपने हाथों में पकड़े रखा कि उन्हें दे दूं। दर्शन के समय उन्होंने मेरी ओर अर्ध मुस्कान से देखा और पत्र को लिए बिना वहां से निकल गए। मेरा हृदय टूट गया। मैंने भगवान को बरामदा में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा और मेरे पति से बात करते हुए भी देखा, जो पूरी तरह से कांप रहे थे और उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे पति की पीठ थपथपाते हुए कहा, आप बहुत दूर रहते हैं, मुझे 3 घंटे आने जाने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। आज दोपहर को अपनी धर्म पत्नी के साथ आइए, मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। मेरे पति के चेहरे पर निराशा झलक रही थी। उन्होंने कहा, स्वामी, पूरा परिवार आपके घर पर आने की प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया आप हमारे घर पधारकर आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा ने उनके सिर पर हाथ से थपकी दी और अपने निवास की ओर चल दिए। मेरे पति पूर्ण निराशा से घिरे हुए थे। लेकिन कुछ क्षणों के बाद विनय राय बाहर आए और उन्होंने मेरे पति से कहा, स्वामी आपके घर मध्याह्न को आ रहे हैं, कृपया शीघ्र घर जाइए। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम जब राय के घर से निकले तो हमारी आंखों से अविरल अश्रु की धारा बह रही थी। बस बेटा, साई राम। साई राम आंटी। साई राम बेटा, बस बहुत। साई राम। हाँ जी, साई राम। हाँ जी, साई राम जी, साई राम। साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। इस भगवान के इस दिल्ली आगमन को सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि वही समय याद आ गया जब हम सब लोग भगवान के दर्शन करने दिल्ली गए थे। तो किस रूप में भगवान ने हमें दर्शन दिए, कैसे जीवन परिवर्तित हुआ, कितने नए लोग भगवान के दर्शन से आनंदित हुए और उनका जीवन बदल गया। तो भगवान ने ये हम भगवान आगमन है उसमें बड़े आनंदित हो रहे हैं कि कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी जी ने कैसे उनका स्वागत किया और वो क्या कह रहे थे कि मैं एक आम भक्त की तरह यहाँ पर आया हूँ और मैं कोई विशेष प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया, क्योंकि मैं हमेशा ही पुतापति जाता रहता हूँ और भगवान से सलाह मशवरा करता रहता हूँ। भगवान की सलाह की मुझे आज विशेष कोटे की जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री को इतने बड़े देश को संभालने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सब वो भगवान से आशीर्वाद के रूप में पाते हैं। और स्पेशल उन्होंने कहा कि मुझे ये आवश्यक कोटे में से ज्यादा चाहिए, थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो सारे संसार को ही वाजपेयी जी ने जैसे बताया कि सारे संसार को ही भगवान की के आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि आज जो संसार जो खड़ा है वो किस कगार पर खड़ा है। भगवान के भगवान ने जो हमें रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता दिखाया है, भगवान का जो भी प्रवचन हुआ वो इसी बात पे था कि हमारा देश, लोग कहते हैं कि हमारे देश में बहुत भय व्यक्त करते हैं और उनको डर लगता है कि ना जाने क्या होगा। तो भगवान ये आश्वासन देते हैं कि इस देश में पैदा होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, यहाँ की धूल में भी प्रेम है। और ये आशीर्वाद से समय समय पर
बहुत अवतार इस देश की मिट्टी में होते हैं, तो इस देश में जो सुरक्षा है वो जो सुरक्षा है वो भगवान की विशेष सुरक्षा है, क्योंकि जिस पृथ्वी पर जिस स्थान पर भगवान का अवतार होता है वहां पर विशेष संरक्षण मिलता है वहां के वासियों को, वहां के प्राणियों को। तो भगवान कहते हैं कि हमारा देश में कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा विद्वता है। कमी किस बात की है? कमी इस बात की है कि हमारे में एकता नहीं है। हम एक दूसरे को ही हम अपने अपने जीवन में देखते हैं कि लेग पुलिंग बहुत ज्यादा है। तो भगवान ने उस समय जब भगवान ने ये प्रवचन, जब भगवान दिल्ली आए थे तो 98 करोड़, 98 करोड़ की जनसंख्या थी। तो भगवान ने कहा कि जो हमने, हमारे देश ने, जो इस भारत देश में गुलामी सही है, वो किस कारण सही है? कि हमारे में एकता की कमी है। ना तो हमारे में शक्ति की कमी है, ना हमारे में बुद्धिमत्ता की कमी है, और ना ही हमारी देश की योग्यता पर, ना ही हमारे देश के संसाधनों पर कोई भी कमी नहीं है। कमी है तो एकता की कमी है। हमें एक दूसरे से भेदभाव मिटा करके प्रेम से रहना चाहिए। तो प्रेम का जो संदेश भगवान ने बार बार हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में जो दिया, कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति का अनुकरण करना चाहिए, और भारतीय संस्कृति को सबसे उच्च स्थान पर रखा उन्होंने। इसमें बहुत बड़े बड़े डिग्नेटरीज आए हुए थे, बहुत विशेष व्यक्तित्व आए हुए थे, और सारा ही ऐसा लगता था कि पूरा दिल्ली जो है वो आध्यात्मिकता के रंग में रंग गया है। जो वहाँ के 3 सेंटर बने थे, कुलवंत राय जी का जो वो हॉल था, स्कूल था, और एक जिसका उद्घाटन स्वामी ने लोधी रोड पर साई इंटरनेशनल सेंटर में उसका उद्घाटन किया। और स्टेडियम में भी ऐसा व्यू था जैसा कि हिल स्टेडियम में जन्मदिन पे स्वामी के पुनरावृत्ति में होता है। तो भीड़ जो थी आनंदित थी। तो स्वामी को ये भी कहा, स्वामी को ये थोड़ा सा उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया था कि स्वामी ज्यादा आगे ना जाए, लेकिन स्वामी तो नंगे पैर उस मधुर भजनों का आनंद लेते हुए और भीड़ को आशीर्वाद देते हुए आगे ही बढ़ते जा रहे थे। तो इस तरह से स्वामी ने कितने कितने लाखों लोगों को, हमारे जैसे कितने लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, अपने उस दिल्ली की के दर्शन से, कि कितने पुराने जो पुण्य थे शायद उसी दिन उसी समय जागृत हुए। और क्योंकि हर एक का अपना एक समय होता है कि कब वो भगवान के दर्शन कर पाएगा। तो इस तरह से इस तरह से भगवान ने बार बार अपने संदेश में ये संदेश दिया कि जो भगवत गीता यानी नैसर्गिक गीत मानव जाति के लिए प्रदान किया था, और जिन्होंने कुरुक्षेत्र को गीता का उपदेश देकर पवित्र स्थान की तरह बदल दिया था, तो इससे ऐसा लगता था कि दिल्ली भी वही स्थान बन गई है। और आज भगवान के मुखारविंद से निकले हुए जो शब्द हैं वो खुद एक गीत के रूप में हमारे हृदयों में गूंजते रहेंगे। और जहाँ पर भगवान ने स्पेशल मंच बनाया गया था, आम भीड़ में उन्होंने जाना पसंद किया, और अपनी मुस्कान से कितने तपते हुए हृदयों को उन्होंने शांत किया, अमृत प्रदान किया। और जो भी दिल्ली की सभी सड़कें स्टेडियम की ओर जाती थी लोगों से भर गई थी। और दिल्ली में 12 बजे की सुबह भगवान ने सबसे पहले कार्य, पहला तो जैसे हमने कहा कि सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन करने का किया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उपस्थित थे। और इसमें बहुत सारे गणमान्य जन, जैसे कि बाबा के अनन्य भक्त, जो भूतपूर्व हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी थे। ये सेंटर जो है ये लोधी रोड पर स्थित था, जो राय स्कूल के बहुत ही कम दूरी पर
जो देश है बड़ी ही दीनहीन स्थिति से गुजर रहा है और पूरे देश को ही भगवान के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि भगवान का दिल्ली ही नहीं बल्कि सारा देश में ये सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, क्योंकि भगवान का जो संदेश है, प्रेम का संदेश, उससे कितनों के हृदय परिवर्तन होते हैं और कितनी मुसीबतें आते आते टल जाती हैं। तो ये जो संवेदनात्मक इमोशनल होकर के जो भगवान ने जो सुबह दिया था, जो संदेश राष्ट्र के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग है, जो शासक वर्ग है, तो उन्होंने कहा था कि भारत किया गया सर्वांगीण उन्नति की रिपोर्ट थी। ईश्वरीय देशभक्त के हृदय से निकले अनायास बोल थे। उन्होंने बहुत सुंदर जो है आध्यात्मिक संस्कृति के बारे में गर्व करने लायक संदेश दिए, जिसके साथ उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है अगर हम इस आध्यात्मिकता पर चले और मानवता को प्रथम स्थान दें और प्रेम को प्रथम स्थान दें। आपसी झगड़ों को भूल करके हम देश की जो इतनी मुश्किल से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, हम उसको प्रथम स्थान दे करके देश को आगे बढ़ाए। उन्होंने फिर कहा कि भारत जो है आध्यात्मिकता, दानशीलता और सदाचारिता का जन्म स्थान है। ये शांति और अहिंसा का आगार है। ये भूमि बहुत आदि कवि वाल्मीकि और ऋषि वेद व्यास की, जिन्होंने वेदों का विभाजन किया था, की भी जन्मभूमि है। इस महान भूमि पर इस महान भूमि पर आदर्श राजा राम ने राज्य किया और इस अलौकिक अतः भारतीयों के लिए ये जरूरी है कि उन्हें अपने महान साधु संतों और अवतारियों की शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए। हमें श्रेष्ठ गुणों का अभ्यास करना चाहिए, जैसे सत्य, शांति, दानशीलता और अहिंसा। तो इस तरह से भारत की संस्कृति का को याद करवा करके जो कि भिन्न भिन्न अवतारों में स्वामी हमें कई जगह दिखाते हैं कि वो कैसे श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में कैसे कैसे वो संदेश देते थे और कैसे कैसे उन्होंने जीवन की झलकियां हमें दिखाई, जिसके फलस्वरूप अगर हम अपनी संस्कृति को भुला देते हैं तो इससे बढ़कर कोई हमारा दुर्भाग्य नहीं है। तो क्योंकि भगवान कहते हैं कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसके हमारे जो स्वतंत्रता को प्राप्त किए हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमने क्या प्रोग्रेस की है? एक भी नहीं। अपराध ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है? कि मनुष्य जो है 6 अवगुणों से भर चुका है। क्या अवगुण है? हवस, क्रोध, लोभ, घमंड, मोह और ईर्ष्या। यदि व्यक्ति शांति और सुरक्षा को चाहता है, और जो कि हर कोई चाहता है, और उसे इन दुगुणों से छुटकारा पाना होगा। समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए जीवन को बिताना होगा और उसे स्वार्थ का त्याग कर एकता से युक्त प्रेम को करना चाहिए। केवल तभी भारत का खोया हुआ यश फिर से प्राप्त होगा। भारतीयों ने स्वतंत्रता को, स्वामी ने कहा कि भारतीयों ने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन एकता को प्राप्त नहीं किया है। हमारे देश में सभी टाइप के, सभी बहुत देशभक्त हैं और शिक्षित लोग बहुत हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई है जिन्होंने, और बहुत ही अच्छे प्रबंधक भी हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छा चला सकते हैं। लेकिन हमें उससे क्या लाभ है अगर उनमें एकता या सहकारिता, कोऑपरेशन नहीं है, आपस का भेदभाव नहीं त्याग सकते वो। और यदि सभी भारतीय, भगवान ने कहा कि एकजुट हो जाएं, तो कोई भी हम पर आक्रमण करने के बारे की हिम्मत नहीं कर सकता। वो हमारी एकता जो है नाश के कगार पर है। अन्य लोग इस मौके का लाभ उठाना चाह रहे हैं। एकता, भगवान ने कहा कि केवल सत्य, अहिंसा और प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मेरी ये सलाह है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को देश की एकता के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। और भारत देश को कई शताब्दियों तक दूसरों का गुलाम क्यों बनना पड़ा? क्योंकि भारतीयों में एकता नहीं थी। हमने इतिहास में, हमने छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में हमारी हिस्ट्री बताती है कि हमारे ही देश के लोगों ने, अपने ही लोगों ने विश्वासघात करके, विदेशियों के साथ मिल करके अपने ही कितने साथियों को
फांसी पर चढ़वाया और कैसे कैसे उनके राज्य पर, उनकी भूमि पर कब्जा किया। तो ये हमारी एकता का, भगवान के जो भी उपदेश है, भगवान ने जो कुछ भी कहा, और भगवान ने कितने छोटे से भगवान छोटे से रूप में और कितनी सुंदर मुस्कान लेकर के, और दिन रात मेहनत, कभी हम बैठ करके इसको आप सोचे बैठ करके कि भगवान कितना काम करते थे, भगवान किसके लिए करते थे। भगवान की ही सृष्टि और भगवान को ही धरती पर समझाने के लिए आना पड़ा। ये तो वही बात हो गई कि हमारे हमें हमारे ही बच्चों को अगर हम हमें बात बात में साथ चलना पड़े और हमारा कहना ना माने तो कैसा लगता है। ऐसे ही स्वामी हमारे जो है वो हमारे सुपर फादर हैं, और अगर हम उनकी बातों को, उनकी बातें चाहे 2000 साल पहले थी, चाहे 2000 आने वाला जो 2000 है, एक ही रहेंगी, और वो मानव जाति के उपकार के लिए ही है। इसको इस तरह से भगवान ने जब ये इसका उद्घाटन किया, श्री इसका इंटरनेशनल सेंटर का, और उसके बाद बाल विकास के बच्चों ने जब वो एक सुंदर सा नाटक किया तमसोमा ज्योतिर्गमय, जो कि हमारी संस्कृति का प्रतीक था, वो बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया। तो भगवान ने जो भी हमें उपहार दिए हैं बाल विकास के रूप में, तो वो जो आज का जो संदेश था, आज का जो पुटापति से संदेश था, वो कितना सुंदर इससे तालमेल बैठता है कि भगवान कहते हैं कि जब तुम अपने बचपन में बड़े सुंदर विचार रखते हो, आसपास पढ़ते हो, देखते हो, तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाते हैं ताउम्र। और अगर आज की डेट में आप गलत सिनेमा देखते हो, गलत आदतों को चारों तरफ लिखा हुआ देखते हो, तो वही विचार जा करके बड़ी एज में भी वो पीछा नहीं छोड़ते। तो जो बच्चे, हमें जो सुंदर एक भगवान ने उपहार दिया बाल विकास के रूप में, स्वामी के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, वो आज हमारा हमें राह दिखा रहे हैं। वो समर्पण के रूप में कैसे कैसे भगवान का भगवान के बारे में वो सारा दुनिया को छोड़ करके भगवान के बारे में हमें बता रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि भगवान का एक एक पल उनके साथ बीता है, जो वो उसको रेडियो के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से वो कैसे हमारे सामने रख रहे हैं। तो ये सारा परिणाम जो है मूल्यों का है। जिन्होंने, जो बच्चे वो भगवान के सानिध्य में रह करके पढ़े हैं, उनके गहरी पैठ हो गई है, वो भगवान को नहीं भूल सकते। भगवान कहते थे ये मेरी सेना है, और वो वाकई में ही आज हम देख रहे हैं कि वो सेना के रूप में उभर करके चारों तरफ पूरे देश में फैले हुए, विश्व में फैले हुए, विश्व से वो ऐसे संदेश, बाल विकास क्लासें चल रही हैं वहां पर सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो सारी वो भगवान के मूल्यों पर आधारित है। तो इसी तरह से हम आगे, अब टाइम होने वाला है तो हम आगे, चलो है अभी 2 मिनट। तो जब भगवान ने एक बार इसमें एक बताया गया है कि भगवान बाबा ने कैसे एक भक्त को कहा था कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो आपके घर आऊंगा। तो जब उनका इंटरव्यू हुआ था तो भगवान ने कहा था कि मैं आऊंगा। तो उनके घर की जो लेडी थी उसने कहा, मिसेस भटनागर, कि क्या आप हमारे घर में इस फिजिकल भौतिक रूप में ही आएंगे। तो भगवान ने बड़ी टेढ़ी नजरें करके बब्बुएं सिकोड़ के मजाक में कहा कि मैं कीट पतंगे के रूप में या किसी भी पक्षी के रूप में आता हूँ तो तुम पहचानते नहीं हो। नहीं, मैं भौतिक रूप में ही आऊंगा। तो कैसे हम पढ़ रहे हैं कि कैसे उन्होंने 2 दिन तक वो वेट करते रहे कि भगवान उनके घर आएंगे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली से काफी दूर था उनका घर, और उन्होंने एक सेंटर भी बनाया था। उनकी भक्ति इतनी प्योर थी कि वो जब तीसरा दिन हुआ तो उन्होंने लेटर दिया भगवान को, कि भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा घर बहुत दूर है। भगवान ने लेटर नहीं दिया, और उनके पति हाथ जोड़कर खड़े थे भगवान को। भगवान कहने तुम्हारा घर जाने में 3 घंटे लगेंगे, तो तुम आ जाओ और मैं इंटरव्यू दूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की कि नहीं भगवान, आपकी आवाज नहीं आ रही है साईं राम, आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी का काम करते हैं साईं राम, आपकी आवाज नहीं आ रही। साईं राम, आपकी आवाज नहीं आ रही।
अब आई है थोड़ी सी। तो फिर बाकी का कल करते हैं। ठीक है। साई राम कल करते हैं। साई राम। साई राम जी, साई राम। साई राम। मेरी आवाज आ रही है साई राम जी? मेरी आ रही है, आ रही है, आवाज? आ रही है जी, आ रही है। अच्छा, हाँ जी, साई राम। बस बहुत और सब तत्कालीन प्रधानमंत्री भी उपस्थित थे और उन्होंने अपनी चिंताएं भी भगवान के आगे रखी कि उस समय 50 इयर्स हो गए थे देश को आजाद हुए और आज 75 इयर्स, तो 50 इयर्स हो गए। लेकिन हर एक शुभ चिंतक राष्ट्रभक्त की यही इच्छा होती है कि हमारा देश अधिक से अधिक तरक्की करे। तरक्की तो उस वक्त भी की होगी, क्योंकि हम 1945 में 47 में जब भारत आजाद हुआ तो भारतवर्ष क्या था, कुछ तो तब तक बना ही होगा। लेकिन एक राष्ट्रभक्त की शुद्ध भावना यही होती है कि हमारा देश और अधिक तरक्की करे। उन्होंने अपने मन की चिंताएं भगवान के आगे रखी और भगवान ने क्या कहा, मैं थोड़े से 2 शब्दों में पढ़ के समाप्त करती हूँ। भगवान ने कहा, लोग अक्सर स्वामी के पास आकर देश के प्रति, भविष्य के प्रति अपना भय को प्रकट करते हैं। स्वामी ने कहा, ये भय भ्रम मूलक है। कितने बड़ा आश्वासन दिया, क्योंकि देखिए हम आम इंसान हैं और हर समय हमें कोई ना कोई भय व्याप्त रहता है कि ये वस्तु मेरे पास है और ये मेरे पास ही चली जाए, और ये वस्तु मैं पाना चाहता हूं, मुझे मिल जाए, क्योंकि हम आम से लोग हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा कि उन भक्तों के लिए जिनकी अनन्य भक्ति मेरे प्रति होती है, उनके योग और क्षेम को मैं वहन करता हूँ। योग क्षेम वहाम्य हम। योग का मतलब होता है, बहुत से अर्थ हैं, लेकिन यूं योग का अर्थ है जो वस्तु नहीं मिली उसकी प्राप्ति। अब प्राप्त की प्राप्ति योग है। और क्षेम का मतलब होता है जो वस्तु मुझे प्राप्त हो गई है, प्राप्त की कुशलता, कि जो मुझे वस्तु मिल गई बस मेरी बनी रहे, ये है योग और क्षेम। लेकिन जिनकी भगवान के प्रति अनंत अनन्य भक्ति होती है, भगवान ने उनको आश्वासन दिया है, साईं कृष्ण ने भी उनको उनको आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारे योग और क्षेम को वहन करता हूं। यूं तो भगवान का हमने देखे वरद हस्त है जो हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। लेकिन क्यों आशीर्वाद देते रहते हैं? इसलिए कि हमें कोई ना कोई भय लगा ही रहता है। निश्चिंत जीवन जीने की हमें आदत नहीं है। आप देखिए, अक्सर हम दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, चलो मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा, कि जिसमें माँ ने ये कहा कि मैं तुम्हें अभय प्रदान करती हूँ। तो साई माँ भी अपने वरद हस्त के द्वारा हमें अभय प्रदान करते हैं। और आम इंसान के रूप में तो हमेशा हम भगवान के आगे अपनी जो आशंकाएं बनी होती हैं, अपनी कमियां होती हैं, वही हम उनको अभिव्यक्त करते हैं। उनके फलस्वरूप ही हम अपने अपनी अपने भाव भगवान को प्रकट करते हैं। लेकिन वो अंतर्यामी तो जानता है ना, इसलिए उन्होंने कहा, लोग अक्सर स्वामी के पास आकर देश के प्रति, भविष्य के प्रति अपने भय को प्रकट करते हैं। ये भय भ्रम मूलक है। भ्रम नहीं करना, कोई रखना नहीं, ये भय नहीं है। जो सुरक्षा ये भूमि पा रही है उसके बारे में उन लोगों को पता नहीं है। ये भूमि कौन? भारत भूमि। भारत भूमि देव भूमि है और इसको तो आशीर्वाद ही मिला हुआ है भगवान से।
तो इसीलिए भगवान ने कहा जो सुरक्षा ये भूमि पा रही है उसके बारे में उन लोगों को पता नहीं है। ये साधारण जमीन नहीं है, भगवान ने कहा ये बहुत ही पवित्र भूमि है। इस भूमि की अगणित साधु संतों और ऋषियों मुनियों ने पवित्र किया। इस भूमि को किसने पवित्र किया? अगणित, जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती, उतने साधु संतों और ऋषियों मुनियों ने पवित्र किया है। ये पुण्य भूमि है, देव भूमि है और अवतार भूमि है। ये भूमि महान भूमि है। यहाँ अनेक अवतारियों ने जन्म लिया है। स्वयं साई भगवान अवतारी, राम भगवान अवतारी, कृष्ण भगवान अवतारी इत्यादि। तो यहाँ की भगवान ने आगे क्या कहा, कैसे महत्ता बताई है इस भारत भूमि की, देव भूमि की, कि हम कितने भाग्यशाली हैं अगर हमारा इस भूमि पर जन्म हुआ है। यहाँ की हवा में सत्य है, यहाँ की धूल में धर्म है, और यहाँ की धूल में धर्म है और प्रेम इसके पानी में है। इतना मीठा पानी है यहाँ का कि यहाँ पानी पीते ही प्रेम उपजता है। हम किसी भी प्रकार इसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। लोग भगवान की आवाज में आश्वासन के उन शब्दों को सुनकर खुशी से फूले नहीं समाये। देखिए भगवान ने हमें कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है, और ये भगवान का जो आशीर्वाद होता है ये तात्कालिक नहीं होता कि मानो उसी समय के लिए ही भगवान ने आशीर्वाद दिया हो। भगवान के ये आशीर्वाद के शब्द तो हमेशा हमेशा जब तक सृष्टियां रहेंगी, सूरज चांद रहेंगे, तब तक भगवान के ये आशीर्वाद के शब्द हमारे ऊपर बने ही रहेंगे। इसलिए हमें तभी तो भगवान ने कहा वाई फियर व्हेन आई एम हियर, जब मैं हूं तो डर कैसा। इसलिए बिना डर के बस उसको समर्पित करते हुए, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को उसको समर्पित करते हुए सुंदर जीवन जीते जाएं, और अपने इस मानव देह को पाने के उद्देश्य को हम परिपूर्ण करें। ओम साई राम। सब मिलकर हम शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम साई राम। आप सबको सादर सप्रेम साई राम साई राम।